बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरा एनर्जी के बहुत से फ़वाइद और बहुत से इस्तेमाल हम अपनी ऑरा सीरीज़ में सीख चुके हैं। ऑरा एनर्जी और ऑरा की पावर जो है, इससे रूहानी ताकत और रूहानी बुलंदी भी मिलती है और इससे बहुत से दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो इस बारे में है कि हम अपनी ऑरा एनर्जी से दूसरों को, इंसानों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने आसपास रहने वालों को, या जिनसे हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है या जिनसे हमें कोई अहम काम पड़ता है। इसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको रेगुलरली ऑरा एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब किसी का ऑरा स्ट्रांग होता है ना, तो वो वैसे ही डोमिनेंट बन जाता है। लोग वैसे ही उसकी बात सुनते हैं, ज़्यादा उसको तवज्जो देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, उसकी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली टारगेट करके, इंटेंड करके किसी को इन्फ्लुएंस करना सीखेंगे अपनी ऑरा एनर्जी से। तरीका उसका ये है कि सबसे पहले आपने रोज़ाना ऑरा एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ऑरा एनर्जी आपकी एक्टिव होगी, रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप ये काम कर पाएंगे, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ कहाँ किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग से पहले, कोई हमने महफिल में बैठना है, ज़रूरी डिस्कशन करनी है, उसमें कर सकते हैं। किसी को इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल करनी है, हम उस पर कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से जहाँ भी हमें ज़रूरत हो। तो अगर हमारी किसी इंसान से मीटिंग है, तो हम क्या करेंगे? उस मीटिंग से पहले हम मीटिंग से कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले या ज़्यादा देर पहले, हम क्या करेंगे? हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करेंगे, अपनी एक शॉर्ट सी क्रिस्प सी और एक्सरसाइज रिफ़्रेशर के तौर पर दोबारा कर लेंगे, अपनी एनर्जी को दोबारा एनर्जाइज कर लेंगे। और फिर हम ये तसव्वुर करेंगे जिस शख्स से हमारी मीटिंग है वो हमारे सामने बैठा हुआ है या हम उसके सामने हैं, और हमने फिर अपनी ऑरा एनर्जी जो हमने अपने अंदर से निकाली हुई है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमने अपनी ऑरा एनर्जी को उसकी ऑरा की एनर्जी के ऊपर डोमिनेट करना है। याद रहे कि आपके और उसमें दो फ़र्क हैं। एक ये कि आप रोज़ाना ऑरा एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने अभी अभी अपनी ऑरा एनर्जी इन्हेंस की हुई है, तो आप उसकी एनर्जी से बहुत हायर एनर्जी पोजीशन पर हैं। दूसरी बात, आप इस वक्त ख़ुद ऑरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि उसको डोमिनेट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि वो ये काम नहीं कर रहा। तो आपको दो एडवांटेजेस हासिल है। तो आपने उसका ऑरा ना चाहते हुए भी काम का डोमिनेट तो आप करेंगे ही करेंगे। तो आपने क्या करना है? इंटेंड करना है कि वो शख्स आपके सामने मौजूद है और आपकी ऑरा एनर्जी एक्टिवेट है, वो आपके ऑरा के सर्कल के अंदर और उस हल्का के अंदर बैठा हुआ है, और आपकी ऑरा की एनर्जी उसको डोमिनेट कर रही है। आपने ये इंटेंड करना है, इरादा करना है। आपके इरादे करने से ये काम होगा। और दूसरा, यूँ समझ लें कि आपने अपनी ऑरा एनर्जी अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से उसके ऑरा के अंदर लेकर जानी है। आप ये तसव्वुर करेंगे और इरादा करेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी जा रही है, और अपनी एनर्जी को आप लेकर जाएंगे और वो उसकी पूरी ऑरा को डोमिनेट कर देगी। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द, बॉडी के बिल्कुल साथ, बॉडी के ऊपर और बॉडी के इर्द गिर्द जो उसकी एनर्जी थी वो अब नज़र नहीं आएगी, और आपकी एनर्जी वो जगह ले लेगी। आपकी स्ट्रॉन्ग और एनर्जी वो जगह ले लेगी, और उसका पूरे का पूरा ऑरा आपने वॉश कर देना इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी ऑरा एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर भी आपने दाखिल करना है। यानी कि ऑरा एनर्जी बॉडी के अंदर भी होती है, उसकी बॉडी के अंदर भी आपने अपनी ऑरा एनर्जी दाखिल करनी है, या यूँ कह लें कि उसकी बॉडी से ऑरा एनर्जी अपनी आपने गुजारनी है। तो वो पूरा क्लीन वॉश हो जाएगा, डीप वॉश हो जाएगा, वो उसका ऑरा वॉश हो जाएगा, आपका ऑरा डोमिनेट हो जाएगा। तो बस ये इतनी सी एक्सरसाइज है। ये काम करने में आपको 5 to 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी एक तो ऑरा एनर्जी को आपने इस तरीके से वॉश और डोमिनेट कर लिया। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अपनी और उसकी ऑरा एनर्जी को आपस में सिंक कर सकते हैं, उसको हार्मोनाइज कर सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे में उसको मर्ज कर दें। लेकिन मर्ज करते हुए ये ख्याल रखना है कि डोमिनेंट आपकी एनर्जी रहनी चाहिए। तो पहले आपने उसको डोमिनेट करना है, उसकी एनर्जी को, और जो एनर्जी उसकी बच जाएगी वो आपकी एनर्जी के अंदर आपकी एनर्जी का रंग ले लेगी। रंग से मतलब कलर नहीं है, मतलब वो आपकी और एनर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगी। यानी कि उसकी जो बची कुछ एनर्जी रह जाएगी वो आपकी और एनर्जी से बिल्कुल सिंक हो जाएगी, हार्मोनाइज हो जाएगी, और यूँ समझें कि आप दोनों माइंड लाइक लोग बन जाएंगे, आपका कनेक्शन बन जाएगा बहुत अच्छा और एनर्जी का। इस कनेक्शन से क्या होगा कि आपने जो उनसे मीटिंग में बात करनी है उसके कबूल होने के, माने जाने के इम्कान ज़्यादा होंगे, और वो आपको अच्छा ग्रेड करेंगे और आपके अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिश होंगे। बिल्कुल यही काम हम एक फ़ोन कॉल मीटिंग पे भी कर सकते हैं। अगर सामने फ़ेस टू फेस मीटिंग नहीं होनी,
फ़ोन कॉल पे मीटिंग होनी है तो उससे पहले भी आप बिल्कुल यही काम कर सकते हैं कि तसव्वुर करें वो शख्स आपके सामने है और इसी तरीके से एनर्जी पहले डोमिनेट करनी है, फिर दोनों की एनर्जी को हार्मोनाइज़ कर देना है, लेकिन डोमिनेट आपकी एनर्जी रहेगी। उसके बाद आप उनको कॉल कर लें तो उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे। अब एक केस आता है कि अगर हमें ये नहीं पता कि हमसे जो बंदा मीटिंग करने आ रहा है वो कौन है, किसी दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि वो कौन है, या हमने किसी को कॉल करनी है किसी एजेंसी के किसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होल्डर को, तो हमें नहीं पता उसका नाम, हमने उसको देखा नहीं हुआ। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कॉल करने से पहले या मीटिंग से पहले अपनी एनर्जी लाजमी आप एक्टिवेट करेंगे, अपने आप को एनर्जाइज करेंगे और अपनी ऑरा एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए ये यकीन रखेंगे, ये बिलीव करेंगे और अपने आप को ये बताएंगे कि मेरी इस ऑरा एनर्जी में जो भी मौजूद रहेगा वो इन्फ्लुएंस होगा इससे। ये छोटी सी ऑरा प्रोग्रामिंग कर दी आपने। उसके बाद एक नया शख्स मीटिंग के लिए सामने आ गया आपके ऑफिस में, या आप उसके ऑफिस गए तो जिसको पहले नहीं देखा हुआ था। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो मीटिंग वाली गुफ्तगू बातचीत भी करनी है और उसके साथ साथ आपने अपने जहन में ये और एक्सरसाइज जो पहले अलग बैठ के की थी आपने अपनी इमेजिनेशन में, अब वहाँ बैठ के करनी है। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ये होता है, ये आमतौर पे किया जाता है। तो आपने क्या करना है, उससे गुफ्तगू भी करते रहना है और साथ साथ अपनी ऑरा एनर्जी उसके ऊपर डालते रहना है, उसको डोमिनेट करते रहना है। वही काम इस तरीके से हो जाएगा। और यही काम आपने फ़ोन कॉल पे करना है। अगर आप किसी अननोन बंदे को फर्स्ट टाइम फ़ोन कॉल कर रहे हैं, उसकी आवाज़ सुनते रहें, आवाज़ से भी कनेक्शन बनता है, चाहे आपको नाम भी नहीं पता, उसका आवाज़ सुनते रहें और ये इंटेंट करें, इरादा करें कि ये जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर मेरी ऑरा एनर्जी जा रही है, उसके ऑरा को डोमिनेट कर रही है, उसके अंदर बाहर, उसके हार्ट, उसके माइंड को फिल कर रही है और हमारा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बन रहा है। बस इतना सा तरीका है, ये आपने कर लेना है और इससे आपकी मीटिंग्स, आपकी फ़ोन कॉल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। वो लोग जिनसे आपका रोज़ाना वास्ता पड़ता है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने ऑफिस, वर्क प्लेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दोस्त, उनके साथ आप रोज़ाना ये काम कर सकते हैं। तो आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और आपकी वक़्त, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी उस ग्रुप में, उस जगह पे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि रेगुलर आपने और एक्सरसाइज करनी है, वरना आप किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप उनकी एनर्जी आपके ऊपर आ जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना रोज़ाना है, रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा एक्सरसाइज करना लाजमी है। इस एक्सरसाइज को आप हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस, आपकी ह्यूमन डीलिंग्स बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारा ऑरा एनर्जी सीरीज़ पे लास्ट लेक्चर था सूफीज़म कोर्स में। इसके बाद हम दोबारा कुछ डिफरेंट किस्म की एडवांस मेडिटेशंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।